लास्ट में बोला है, इस पत्री का लिखने का जो उद्देश्य पत्रोस लास्ट के पद में लाकर कहते हैं ताकि तुम अधर्मियों के हाथ में पड़कर अपना स्थिरता को खो ना दे। ठीक है, पत्रोस के दोनों पत्री लिखने के पीछे का मकसद वही था कि हम अपने स्थिरता को, मसीह में जो स्थिरता है उसको कभी छोड़ ना दे, बल्कि उसी वचन के अनुसार क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है हमारा, उसी विश्वास पर अड़े रहे। सो आज जो वचन हमने पढ़ा है, उन वचनों में मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए अंतिम दिनों में, प्रभु के दिन आने वाले हैं। सो मैं 9 आयत से शुरू करना चाहूंगा कि 11 आयत से पहले, क्योंकि 2-3 बातें मैं यहां पर कहना चाहता हूं जो पिछले सप्ताह बोलने में रह गया था, छूट गया था। 9वीं आयत में कहते हैं कि कुछ लोग जैसे देर समझते हैं वैसा नहीं, प्रभु का दिन जल्दी आने वाला, प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। परमेश्वर धीरज धरता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति, है ना, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, परंतु या वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 चीजें, ये सेम आयत को या इसी आयत को किसी और तरीके से, जैसे हम कहते हैं बाइबल का गोल्डन वर्स, है ना, यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। दूसरी बात है, हां पर पत्रोस इस बात को गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं, जो लोग ये विश्वास करते हैं या इस विश्वास का प्रचलन करते हैं, एक बार मसीह में आने से उद्धार नष्ट नहीं होगा, जैसे मर्जी आप जीना चाहते हैं वैसे मर्जी जी सकते हैं और स्वर्ग में पहुंच जाओगे। उस बात को खंडन करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ये अवसर देते हैं, धीरज धरते हैं कि हर कोई को, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिलकर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। सो ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया, प्रभु यीशु मसीह में हमने उद्धार पाया, तो उसी में चलते रहना, मन फिराव का फल हमारे जीवन में हमेशा होना जरूरी। दूसरी बात ये कहने का बात ये है कि 10वीं आयत में कहते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। और प्रभु का दिन, इसमें 2 पहलू है। पहली बात, प्रभु के दिन, लॉर्ड्स ईयर, लॉर्ड्स डे स्टार्टेड विथ, है ना, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के साथ प्रभु के दिन शुरू हुआ। यहां पर जो प्रभु के दिन कहा गया है वो प्रभु के न्याय के दिन का दर्शाता है, लेकिन प्रभु का दिन शुरू होता है जो हमारे जीवन के लिए, विश्वासियों के लिए या नए नियम के समय में रहने वाला तमाम जाति, अन्य जाति, यहूदी लोगों के लिए प्रभु का दिन शुरू हुआ जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। अर्थात तब तक परमेश्वर क्रोध में आकर लोगों के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी दिन परमेश्वर ने अपना चरित्र, जो अनुग्रह का चरित्र को, प्रेम का चरित्र को क्रोध से आगे बढ़ाकर प्रभु का दिन शुरू किया। प्रभु के दिन में कोई भी, जो भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वे सब उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह पहला पहलू है, पहलू है प्रभु का दिन का। दूसरा पहलू है प्रभु का दिन जो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ शुरू होगा। जैसे थिस्सलुनीकियों के पत्री में लिखा गया कि आज भी उस अधर्म का मूर्ति प्रकट होने के लिए तत्पर होकर खड़े हैं, लेकिन एक रोकने वाला वस्तु है जो पवित्र आत्मा, उससे रोक कर रखा है। जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठा लिया जाएंगे, उसी दिन वो अधर्म का मूर्ति प्रकट हो जाएगा। उसी दिन से परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का प्रभु का दिन का शुरुआत, जो कि न्याय का शुरुआत, है ना, आरंभ होगा या शुरुआत होगी। इस बात को, ये दूसरा पहलू है। सो यहां पर पत्रोस के कहने का जो प्रभु का दिन है,
वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के साथ शुरू हुआ दिन के विषय में नहीं कह रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन में होने वाला, शुरू होने वाला उस प्रभु के दिन के विषय में बता रहे। शायद समझ में आए होंगे आपको, कोई डाउट है तो पूछ लेना। आगे समझ में क्लियर हो गया? सो प्रभु के दिन का दो पहलू है। पहला पहलू जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का साथ शुरू हुआ, जिसके द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, उस ग्रेस के द्वारा हमने उद्धार पाया, इफिसी के पत्री में लिखा। दूसरा जो प्रभु का दिन शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का भी अलग अलग पहलू हमें पता है ना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में बादलों में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो लोग विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता का साथ प्रभु के साथ चला है ना, डिनोमिनेशन के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस वफादारी से चला, उसी वफादारी के अनुसार परमेश्वर उन्हें बादलों पर उठा लिया जाएंगे। कलीसिया के क्या कहते हैं कि रैप्चर, द परूसिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में से उतर कर मध्याकाश में आएगा, कलीसिया के लोग जो हमसे पहले मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित है वे शरीर रूपांतरित होकर नए देह को प्राप्त कर कर वो मसीह में मिलने के लिए हवा में चले जाएंगे। वहां से प्रभु का दिन जो है, न्याय का दिन है, वो शुरू होगा। उसके विषय में प्रकाशित वाक्य किताब में हम साफ रीति से पढ़ते हैं। पहला अध्याय प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में अपने आप को प्रकट कर कर यूहन्ना से कहते हैं, यूहन्ना जैसे तुम सोचते हो तुम्हारे जीवित रहते रहते मैं आने वाला नहीं हूं, है ना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूहन्ना के अंदर, पौलुस के अंदर ये विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा था कि वे ये समझते थे कि उनके जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। लेकिन पत्रुस के पत्र जब हम पढ़ते हैं वहां पर साफ साफ इस बात को पत्रुस बताते हैं, साधारण से साधारण फिशरमैन, मछुआरा, ज्यादा गहरा ज्ञान इसको नहीं, तो वो कहते हैं कि जब प्रभु के दिन आएगा तो क्या होगा, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से, शब्द से जाता रहेगा, है ना। बड़े गहरे बात को पत्रों से हम बता कर कहते हैं कि प्रभु के आगमन में देरी है। इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं क्योंकि परमेश्वर हर किसी को अवसर देना चाहता। सो वहां पर यूहन्ना से कहते हैं कि मेरे आने से पहले 7 कलीसिया के स्वर्गदूतों की ये बातें लिखो। उन्हें उल्हाना देते हुए लिखते हैं, और उसके बाद 4 अध्याय में परमेश्वर उसे स्वर्ग में उठा लिया जाते हैं। आगे जो बातें होना है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया उठा लिया जाने के बाद इस धरती पर क्या होना है उसके बारे में विवरण देते हैं। सो उसी विषय में यहां पर पत्रस बताने का प्रयास करते हैं। जब प्रभु के दिन आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा। 7 साल जब कलीसिया प्रभु के साथ वहां पर मध्याकाश में रहेगा, तब स्वर्गदूत मोहरें खोलेंगे, वहां पर क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बजाए जाएंगे। सो बहुत सारे पीड़ा और क्लेश और महाक्लेश होना है, ये सारी बातें होते हैं। तब क्या होगा, उसी दिन से लेकर आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से जाती रहेगी। अभी हमें पता है कि हमारा साइंस के विषय में जो परमेश्वर ने, अगर आप क्या बोलते हैं जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजी के स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि जो परमेश्वर ने इस कॉस्मोस को बनाया है ना, अब हम कॉस्मोस में नहीं रह रहे। हम किस में रह रहे? हम आयोन्स में रह रहे। कॉस्मोस उत्पत्ति किताब पहला अध्याय से लेकर 11 अध्याय को समय को कॉस्मोस बनाए जाते थे, जहां पर लोग बड़े निष्कलंकता से या परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों से होकर अपने जीवन जीता था। वहां पर पृथ्वी का जो तापमान था 17 डिग्री सेल्सियस। जब जल प्रलय हुआ उसके बाद हमारे इस भूमि का तापमान बढ़ने लगे।
आज हर कहीं जहां कहीं भी आप देखते हैं, बात करते हैं, वहां पर एकमात्र चर्चा हो रहा है। आज दुनिया में जहां पर भी किसी भी प्रकार का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें एक तो शब्द उभर कर आता है, वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये हो रहा है, हिमाचल में ऐसा हो रहा है, केरला में ऐसा हो रहा है, और क्या बोलते हैं अमेरिका के प्रांतों में जो तूफान हो रहे, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का वजह से हो रहे। लेकिन हम जो रह रहे अब कॉस्मोस में नहीं रह रहे, एंड्स में रह रहे। और ये जो चीजें हैं परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार इसे आग से नष्ट किया जाएगा। हर एक चीज के गर्माहट बढ़ा दिया गया। अब वायनाड के जो अभी आपने देखा होगा प्रलय हुआ है, 3 पंचायतें बह गई, काफी सारे नुकसान हुए, लोग सबके सब मर गए, थोड़े ही लोग, चंद ही लोग उस जगह से बच निकल पाए। सो नेवी के कैप्टन इस विषय में 2 साल पहले वीडियो उन्होंने डाला था कि और भी केरला में ऐसे बातें होने वाला है, क्योंकि वहां जो अरेबियन सी है उसका जो गर्माइश है वो बढ़ गया है। जब सी में गर्माइश बढ़ जाता है, समुद्र में गर्माइश बढ़ जाता है, हमें पता है क्या होता है, इवापोरेशन होता है। जब इवापोरेशन हो जाएगा तो बारिश होना है, जब बारिश होगी तो क्या होगा, जल प्रलय आएगा। लेकिन जल, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर जल प्रलय से भूमि को नष्ट नहीं करेगी, उसके साथ साथ बाकी सारे चीजों में गर्माइश बढ़ते जा रहे है ना। आज इस बार इस गर्मी में हमने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखा है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखा है। अगली बार साधारण से साधारण गर्मी आपके और हमारे दिल्ली में कम से कम, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि कम से कम 55 डिग्री होगा अगला साल का गर्मी। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हीटेड अप। वो तप्त होकर, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बता रहे, जो प्रभु का दिन आएगा ये सब कुछ तप्त होकर पिघल जाना है। और यहां पर कहते हैं कि और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। सो यहां पर सवाल आता है कि ये सब कुछ पिघल जाएगा। क्या क्या पिघलेगा? ये पृथ्वी में और सब जो कुछ भी है सब कुछ पिघलेगा। ऐसा कैसे पिघलेगा? तो सवाल यह आता है क्या मसीह लोग भी पिघलेंगे? मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया जाएंगे मध्य आकाश में। लेकिन कोरिन्थियों का पत्री में जब हम पढ़ते हैं, उनके काम भी जल जाएंगे, विश्वासियों का भी, है ना। ऐसा लिखा है ना, कुछ लोग घास फूस घाट क्या होता है लकड़ी से बनाते हैं, कुछ लोग सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से अपना काम को बनाता है, और कहते हैं कि आग से होकर वो निकलेंगे, और जिनका काम घास फूस लकड़ी से बनाया गया था वह सब जल जाएंगे, सिर्फ वो अपने आप को बचा पाएंगे। सो उनके काम भी परमेश्वर के आग से तय किया जाएगा। सो यहां पर कहते हैं कि सब कुछ पिघल जाएगा, इसलिए कि कैसा मनुष्य, एक भक्त मनुष्य मुझको और आपको बनने की जरूरत है। अब समय के अनुसार, वैज्ञानिक बातों के अनुसार, परमेश्वर का पवित्र वचन का नबुवतों को अगर ध्यान से सीखा जाए, लगभग 72 ऐसे भविष्यवाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहा गया है, वो पूरा हो चुका है। हम समय के उस समय पर उस सीमा पर पहुंचे हैं, वो किसी भी वक्त हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठा ले। तो उसी समय में हमें कितने भय भक्ति के साथ प्रभु के साथ चलना चाहिए, ना कि जैसे इस अध्याय का शुरुआत में कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अभी तक आया नहीं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला नहीं, मजाक उड़ाने वाले लोगों की तरह नहीं।
कि वो मजाक इसलिए उड़ाते हैं, अपने शारीरिक अभिलाषों में जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ते, वहां पर शिष्यों ने आकर पूछा कि प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे लोग आकर लोगों को भ्रमित करेंगे, भड़काएंगे और कहेंगे कि मैं यीशु मसीह। लोग अपने आप को यीशु मसीह के स्तर पर बिठाएंगे। आज हमारे उत्तर भारत में भी कई ऐसे सेवक निकल के आए, मुझे दुख है इस बात का, प्रभु मुझे माफ करे। कई ऐसे सेवक लोग निकल के आए, बताते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं, लेकिन प्रभु का महिमा अपनी ओर खींच लेते और प्रभु को कोई महिमा नहीं देते। वे सब इस बात को दर्शाते हैं कि हम समय के उस तट पर, उस तीर पर खड़े हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल ही निकट है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपर तलवार लटके हुए हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठकर दुल्हे के समान अगर यीशु मसीह को देख के अपने कोट सूट पहनकर तैयार हो रहे, किसी भी वक्त वो निकल कर आकर हमें लेकर चले जाएंगे। तो सवाल यह आता कि मुझको और आपको कितने गहराई से भक्त जीवन है ना जीना चाहिए। और फिर कहते कि जबकि ये सब वस्तु इसी से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात किसी रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। जैसे कि पास्टर संजय यादव ने कहा कि हम कई बार हम जिस्मानी शारीरिक बातों पर जोर देते हैं, लेकिन हम पर पतरस बताते उन तमाम चीजों से बढ़कर उस जीवित आशा पर बात जोड़ना चाहिए। क्या आज हम कलीसिया के 90% लोगों से यह सवाल करें आपका क्या आशा है, वो कहते कि गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, नौकरी लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। केवल 10% लोग इस बात को बता पाते कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और मुझे अपने संग ले जाएगा। लोगों के अंदर वो जीवित आशा नहीं रहा। तो पत्रोस हम पर बुद्धिपदेश दे रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को आते हुए जब देखते हैं, प्रभु का दिन चोर का समान आने वाला है, तो हमें कितने अधिक है ना बात जो होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला। फिर कहते हैं कि जिसके कारण आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। यह हम प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ते हैं। एक स्वर्गदूत जब तुरही फूंकता है तो वहां से तारागण गिर जाता है ना, वहां से उल्का गिरते हैं, है ना, धूप के क्या बोलते इसको, वो जब गिरते हैं उसके अंदर का फ्लोराइड से सारे जल का सोता खराब हो जाते हैं, सारा मछलियां मर जाती है। इस सारी बातें होने वाली है। और आपको पता है कि हमसे ज्यादातर लोग कहते हैं फ्लाइट में, प्लेन में सफर करने वाले लोग, हमें पता है कि वो अंतरिक्ष से हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है उसके ऊपर से जब सफर करते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ना इकट्ठा कर रखा है, और वो सब क्या बोलते हैं कि आने वाले दिनों में मिलकर, वायु से मिलकर, वायु के अलग अलग तत्वों से मिलकर आग से जनाब जलकर राख होने वाला है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग अभी कहते हैं कि एक सनस्ट्रॉम आने वाला है, आपने सुना होगा। सूरज के अंदर ऐसे की प्रतिक्रिया शुरू हो चुका है कि किसी भी वक्त वहां से सनस्ट्रॉम निकल सकते हैं, वो हमारे भूमंडल के ऊपर के तमाम वायुओं को खत्म कर सकती है। आग से भरा हुआ एक स्ट्रॉ वो आने वाला है। यहां पर परमेश्वर का दास
पत्रस लगभग 2000 साल पहले इस वचन के यहां पर लिख कर रखा कि आकाश जल जाएगी। आज मेरे ख्याल से 2008 में नासा के वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को खोज करके निकाला कि सूरज के अंदर वो सनस्ट्रोम शुरू हो चुका है, वो किसी भी वक्त वहां से निकल सकते हैं। लेकिन 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले पत्रोस ने बात कहा है कि आकाश उससे पिघल जाएगी। ठीक है, फिर कहते हैं पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी का आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय में हमने इस बात को थोड़ा सा छेड़ा था। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे पिता के पास बहुत से वासस्थान है, जब मैं उसे पूरा करूंगा फिर वापस आऊंगा तुम्हें भी ले जाऊंगा। यहां पर कहते हैं कि 13 अध्याय में हमने इब्रानियों का पत्री में पढ़ा था कि एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मुझे उस शहर का, उस नगर का इंतजार करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह लेके आ रहे। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन को रहने के लिए एक शहर बनाकर, एक नगर बनाकर, वो प्रभु यीशु मसीह नगर, जैसे हम प्रकाश की किताब में लिखा है कि स्वर्ग से एक नगर उतर कर आएगा, उसी में परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग उसी में वास करने वाला है। उसी विषय में यहां पर लिखा है जहां पर सिर्फ धार्मिकता ही वास करेंगे। हमें उस आश में रहना चाहिए, उस आशा में रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या हम भी उसका साथ जाएंगे या जा पाऊंगा। यह निर्णय हमेशा हमारे जीवन में प्राप्त करना और भयभक्ति के साथ प्रभु के साथ चलना जरूरी है। फिर आगे कहते हैं, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। क्या लिखा है? यत्न करो कि तुम निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। ये मत बोलना, कई सारे प्रचारक लोग ये प्रचार करते हैं, एक बार मसीह में आ गया सारे पाप धुल गया, आगे पापों के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारो, हमेशा इस बात को याद रखो, एक नाव पानी पे चलती है, चलने के लिए नाव को पानी जरूरी है, लेकिन वो पानी नाव के अंदर आ गया, अगर उस पानी को निकाल कर नहीं फेंकता तो क्या हो जाएगा? नाव डूब जाएगी। याद रखना, कई सारे प्रचारक आकर कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप पाप कर सकते, प्रभु क्षमा करेंगे। जब तक आप मन फिराव के साथ प्रभु के साथ नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर आपका पापों को क्षमा नहीं कर सकता। मन फिराव होना जरूरी है। कहते हैं यहां पर कि निष्कलंक और निर्दोष पाया जाना चाहिए प्रभु के सम्मुख में, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। यानी प्रभु अभी तक नहीं आया, इसका क्या मतलब है? ये हमारे लिए उद्धार का बात है। सवाल है कि अगर 5 साल पहले प्रभु आए होते तो क्या हम प्रभु के साथ जाते? कई लोगों के लिए 5 मिनट पहले अगर प्रभु आया होता तो जा पाते हम? सवाल थोड़ा सा गहरा है, सोचना आपको है। वचन के अनुसार सीखने का प्रयास करें, लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, और कहते कि जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। कहां? थिस्सलुनीकियों के पत्री में, है ना? प्रभु के आगमन के विषय में हमारा भाई पौलुस ने भी लिखा है। पत्रोस कहते हैं उसने जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। हमें क्या करना है? निर्दोष और निष्कलंक पाया जाना चाहिए। और वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बात ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और
चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो कई सारे ऐसे चीजें पौलुस ने लिखा, कठिन और गहरी बातें पत्रोस बताते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग क्या करते हैं, उसे खींच तांच कर, जिसका अर्थ पता नहीं है, हम बोलते हैं कि हम अर्थ को समझते हैं। जैसे कि शायद 1 साल पहले पंजाब में एक ग्रुप से मैं मिला, वहां पर हिब्रू सिखाने के लिए आए थे। माफ करना, लेकिन ये खुलकर बताना जरूरी है, आप इस तमाम चीजों में पढ़े ना। हिब्रू सिखाने के लिए आए थे, और हिब्रू सिखाने वाला पादरी साहब, टीचर जो है, बाकी पादरियों को यह सिखा रहे थे कि उत्पत्ति के पहला और दूसरा अध्याय, जो पहला अध्याय का आखिरी आयत और दूसरा अध्याय का पहली आयत को अगर हम देखें, इस्राएल शब्द वहां पर लिखा हुआ है। और हम सबको पता है कि परमेश्वर ने इस्राएल शब्द का पहला उपयोग याकूब के नाम बदलते हुए किया है, यह सब हम सबको पता है। लेकिन पास्टर्स को टीचर वो सिखा रहा था। सो ऐसे झूठे शिक्षकों में जो बातें पता नहीं है, अनपढ़ लोगों का, जिन्हें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, उनके सामने वचन सीखने का जाने का प्रयास मत करो। जैसे कि थोड़ी देर पहले कैरल पीटर जी ने भी इस बात को हमें बताया था, सही से है ना। जब पौलुस तीमुथियुस का कहते कि इस वचन की सेवकाई उन्हें सौंपो जो those who can rightly divide the word of God, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, उनसे परमेश्वर का वचन की शिक्षा पाओ। पहले कलीसिया भी प्रेरितों के सम्मुख में जाकर प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, ना कि इधर उधर घूम फिरने वाले लोगों से। मेरी बात शायद आपको समझ में आया होगा। वचन पर चलने वाले, वचन को सही से जानने वाले, वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले, ज्ञान रखने वाले लोगों से वचन की शिक्षा पाओ। आज मार्केट में सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ खरीदने का प्रयास मत करो। दिखने में अच्छा होने वाली बातें जरूरी नहीं है उस स्वादिष्ट और हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। सोशल मीडिया में बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ हजम करने का प्रयास मत करो। बिरियाक विश्वासी लोगों का तरह बनो, पवित्र शास्त्र में ढूंढ के देखो, पादरियों से जो आपके अपने पादरी, उनसे पूछ कर देखो और समझो कि वचन में क्या बताते हैं, तो वचन में स्थिर रहने का प्रयास करो। आगे वही बात कहते हैं, हम उसी में आते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना बैठो। पत्रोस बताते, मैं बार बार तुम्हें सुधि दिलाता हूं, बार बार मैं तुम्हें उभारता हूं। क्यों? क्यों तुम अधर्मियों के हाथ में फंसकर अपने स्थिरता को खो मत। तो पहले अध्याय में वो कहते कि अपने बुलाए जाने को निश्चय करो, है ना, पूरा यत्न करो सिद्ध करने का। और कहते कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। जैसे लोग समझते हैं वैसा नहीं। प्रभु थोड़ा सा समय देर इसलिए करते कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब कि मुझको और आपको मन फिराव का अवसर मिलते हैं, तो हम स्थिरता से प्रभु के समूह में निष्कलंक और निर्दोष जीवन जीने का, शांति से जीवन जीने का, स्थिरता से जीवन जीने का प्रयास करें, ताकि जब वो प्रभु आएंगे, प्रभु का दिन जब शुरू होगा न्याय का, उसी दिन मध्याकाश में बादलों में हम प्रभु के साथ मिले और प्रभु के संग रहे। ठीक है। और कहते हैं कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अधर्मियों के हाथ में नहीं फंसना, बल्कि क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना। आज जितना सीखा उतना नहीं, है ना। जैसे कि यहेजकेल नबी की किताब में लिखा है कि यहेजकेल नबी को लेकर चले जाते हैं, है ना, मंदिर के वो नापने के लिए। वो नदी में उसे घुसाते हैं। पहले नदी का पानी जो है टकने तक आते हैं, फिर स्वर्गदूत घुटने तक ले जाते हैं, फिर कमर तक,
फिर ऐसे एक नदी में पहुंच जाते हैं जहां तैरे बिना पार नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब, मैं और आप, आज ये वचन सुनते हैं, सीखते हैं, हम भी ऐसे परमेश्वर के उस वचन के उस नदी में उतर जाए, ताकि हमारे विश्वास में, जैसे कि एक महीना पहले मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा बुनियादी उपदेश है उसमें स्थिरता से रहकर मसीह के पहचान में आगे बढ़े। जैसे पौलुस ने कहा, हम मसीह के पत्री हैं, लोग हमें देख कर जाने की हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में उतर का है, क्योंकि उसी के महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दे।